Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grop. So in today's video, we will going to cover the unit Information and Communication Technology for B.Ed IB, and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. Firstly, let us discuss the मीनिंग डेफिनेशन स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीटी राइट. तो जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम राइट. कि हम जो है टेक्नोलॉजी को अपनी जो है कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए अपनी एजुकेशन में यूज़ करते हैं लाइक कंप्यूटर्स इंटरनेट मोबाइल डिवाइसेस एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन टू सपोर्ट एंड रिच एंड मैनेज लर्निंग प्रोसेसेस. Information and communication technology connect students, teachers, and administrative personnel, allowing access to a wider variety of information and communication channels. It includes everything from digital textbooks to learning management systems, enabling learners experience that are more interactive, accessible, and adaptable to individual need. तो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट होगी, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए लाइक जैसे स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है. तो ये सभी तरह से हमारी हेल्प करते हैं ठीक है कि कैसे हमारा जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर एनरिच किया जाए. अगर इसकी डेफिनेशन हमें देनी होगी तो क्या देंगे हम. ICT involves integrating detailed technologies in the educational environment to enhance learning, teaching, and administration by improving access to information, facilitating communication, and providing interactive learning opportunities. ठीक है. तो ICT का अर्थ, परिभाषा, दायरा और महत्व ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. तो जो हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है राइट, तो वो डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों ठीक है कि जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस या जो हमारे सॉफ्टवेयर जैसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया या टेक्स्ट से स्पीच सॉफ्टवेयर हो गया. तो इन सभी के यूज़ को ये संदर्भित करता है कि ठीक है कि अपनी जो एजुकेशन है उसमें इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो सीखने की प्रक्रियाओं को संवर्धन, समर्थन और प्रबंध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. तो ICT जो है छात्र को, शिक्षकों को, साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक कर्मी हैं उनको जोड़ता है राइट. कि डिजिटली हम अटेंडेंस ले सकते हैं, एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, टीचर एक मटेरियल को अच्छे तरीके से बच्चों को शो कर सकता है राइट. जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं वीडियोग्राफी की हेल्प से, फोटोज़ की हेल्प से ठीक है पिक्टोरियल तरीके से आपको चीज़ें सिखा सकती हूँ. तो वह से जो है ICT का अर्थ है ठीक है कि हमारी जो है हेल्प करने के लिए हमारी जो भी आवश्यकता है बच्चे को कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इसका यूज़ करते हैं. अब अगर इसकी परिभाषा में देनी हो तो ICT जो है हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो उसमें सूचना तक पहुंच में सुधार, संचार की सुविधा और इंटरेक्टिव सीखने के अवसर प्रदान करके सीखने, पढ़ाने और प्रशासन को बढ़ाने के लिए शैक्षिक वातावरण में डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करना यहाँ पर शामिल है. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ICT राइट. तो डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है कि भाई एक चीज़ को हम एक इंटरेक्टिव तरीके से जैसे मैं आपको कैसे यूट्यूब से सिखा रही हूँ राइट, इंटरनेट का यूज़ करके, ना कि हम एक ऐसे क्लासरूम रन कर रहे कि भाई जहाँ पर आपको डेली आना पड़ता है. आप अपने घर पे अपनी स्पीड से चीज़ों को सीख सकते हो राइट. तो ये डिजिटल कंटेंट ये रिसोर्सेज हैं जैसे बुक्स हो गया, ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हो जिसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यहाँ पर इंक्लूड होती है राइट. देन इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स हो गए जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स आप यूज़ करते हैं कि भाई अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर चीज़ें समझा सकते हैं. देन लर्निंग ऐप्स बच्चे यूज़ करते हैं, सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी, तो ये भी हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं ठीक है. मान लो कोई आपको जैसे वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से आपको किसी कोई फील्ड ट्रिप हम यहाँ पर करा सकते हैं. जैसे आप एक क्लासरूम में एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाए बगैर ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो राइट. तो ये किसी लिए ये हमारी टेक्नोलॉजी की जो है हेल्प से ही चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई हैं. देन अडेप्टिव एंड पर्सनलाइज लर्निंग कि भाई जिस भी बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पर्सनलाइज जो है कर सकते हैं. तो ICT का दायरा क्या है, जो भी शिक्षण और अधिगम संवर्धन है. तो डिजिटल सामग्री और संसाधन हमें प्रदान करती है राइट. कि अभी ऐसा नहीं कि भाई हमें कोई बुक लेके आनी पड़ेगी या किसी के पास ऐसे पर्टिकुलर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए. हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ठीक है. जैसे कि आप अभी यूट्यूब से अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो. अब मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, आपको ये स्लो लग रहा है तो आप 2x की स्पीड करके पढ़ सकते हो राइट. किसी को अगर फास्ट लग रहा है तो वो स्पीड कम करके पढ़ सकता है. तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ठीक है. और आप अपने घर पर बैठे, आप पता नहीं कहाँ पर बैठे हो दुनिया के किस कोने में राइट, लेकिन आप तक ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे जा रही है. तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो हमारी हेल्प करती है, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है. देन इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स हो गए जैसे ब्लैक बोर्ड की बजाय अब हम जो स्मार्ट बोर्ड्स लेके आते हैं तो उसमें चीज़ों को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके हम पढ़ा सकते हैं. लर्निंग ऐप्स हो गई ठीक है कि भाई क्विज होगी, वहाँ पर आपको वो डायरेक्टली AI की हेल्प से आपको पता चलेगा कि भाई आपका कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कौन सा एरिया आपका ज़्यादा अच्छा है,
किस एरिया में कौन से पॉइंट पर आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट की नीड है। तो वर्चुअल रियलिटी हो गया कि भाई आपको कोई फील्ड ट्रिप करानी है तो वो वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से हम आपको करा सकते हैं। एक ही जगह बैठे बैठे आपको किसी म्यूजियम की फील्ड ट्रिप करानी, राइट, तो वो वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से हम करा सकते हैं। तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपको उस जगह पर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे शिक्षण को जो है और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बनाती है और अनुकूली और व्यक्तिगत अधिगम देती है। ठीक है, कि भाई इस बच्चे की क्या ज़रूरत है, कि भाई इस बच्चे को किस तरह का लर्निंग मटेरियल चाहिए, किस तरीके से इसको अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन डिस्टेंस एंड रिमोट लर्निंग इससे हो जाती है, जो हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि गूगल क्लासरूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम होगी। तो ये बच्चों को ऐसे घर पर बैठे ही हम इतना वो कर दिया कि भाई हम डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर करा सकते हैं, राइट, कि मेरे को आपको कोई असाइनमेंट भेजना है तो वो मैं आपको ऑनलाइन भेज सकती हूँ, जैसे कि हमने सभी ने एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया ही हुआ है कोरोना के टाइम में। ठीक है, कि घर पर बैठे हमें असाइनमेंट्स, हमने एग्जाम्स घर पे बैठ कर दिए। सो दिस एनेबल्स लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट एक्सेस, ब्रेकिंग जोग्राफिकल बैरियर्स, राइट। तो कोई जोग्राफिकल बैरियर्स यहाँ पर हैं हमारी जो है स्टडी में, वो नहीं रहता। देन ऑनलाइन असेसमेंट एंड फीडबैक, जो हमारी जब हम पढ़ ऑनलाइन रहे तो हमारी असेसमेंट और फीडबैक भी हमें ऑनलाइन मिल जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है हम अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और वर्चुअल क्लासेस वहाँ पर जो है कंडक्ट करा सकते हैं। तो दुरुस्त शिक्षा जो है हमें बेसिकली ये हमारी प्रौद्योगिकी की वजह से हम कर सकते हैं, जैसे कि ई लर्निंग होगा कि भाई मैं आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर टीच कर रही हूँ गूगल क्लासरूम की हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। ठीक है, कि जहाँ पर हम आपको नोट्स भी देंगे, आपको असाइनमेंट्स भी देंगे, जैसे प्रॉपर एक ऑर्डिनरी क्लासरूम में होता है, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम जो है डिजिटली यहाँ पर कर सकते हैं। और इससे जो भी भौगोलिक बाधाएं थी, राइट, कि भाई एक बच्चा इतनी दूर से, उसको इतना टाइम आने में लग रहा है या इतना टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाती हैं। देन ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, राइट, कि जब मैं आपका असाइनमेंट ऑनलाइन ले सकती हूँ तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं और उसका मूल्यांकन है तो वो भी हम ऑनलाइन यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें कुछ चीज़ें डिस्कशन करनी है, अपनी क्लास लगानी, तो वो वर्चुअली हम लगा सकते हैं। ठीक है, चर्चा कर सकते हैं, और जो भी प्रेजेंटेशन हमें करनी, जो भी प्रस्तुतियाँ करनी है, उनकी सुविधा भी हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। देन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्कूल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस, ग्रेड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, स्ट्रीमलाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर्स, राइट। तो इसमें क्या है कि भाई एक बच्चे की जो भी इन्फॉर्मेशन है कि उसकी ग्रेड कैसी है, हेल्थ है, या उसका जो भी रिकॉर्ड है, तो वो भी हम ऑनलाइन अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है एक जगह अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। ना कि ऐसा है कि भाई एक रजिस्टर फिल हो गया तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई उस बच्चे का किस रजिस्टर में यहाँ पर नेम होगा। तो वो ऑर्डिनरी तरीके यहाँ पर हमें जो है अब उनकी नीड जो है कम होती जा रही है हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। देन डेटा एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। सो डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, अटेंडेंस एंड असेसमेंट्स कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, सपोर्ट स्टूडेंट्स इंटरवेंशन एंड इन्फॉर्म करिकुलम, राइट। तो एक तो मैंने देखा कि भाई ये बच्चा 6th क्लास में ऐसा था, उसका 6th क्लास का हम यहाँ पर रजिस्टर लाएंगे, एक फिर 7th का लाएंगे, एक 8th का लाएंगे, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट हम देखेंगे एक ऑनलाइन ही हम एक बच्चे की जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, कौन से एरियाज है जहाँ पर बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है, कौन से इसके स्ट्रेंथ के एरियाज है, कहाँ पर वीकनेस है, तो उसको हम एनालाइज करके अच्छी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, राइट। Then communication with parents and students. So ICT enables quick, convenient communication between school and families through email, messaging apps और online portal, right। हमें ऐसे वेट नहीं करना कि पेरेंट्स के जो है बच्चों की डायरी में लिख कर दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को लेके आओ, पेरेंट्स को लेके आओ। अगर हम उनसे कांटेक्ट करना है तो वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। हम उनको ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो है उनको टेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सो दिस हेल्प्स पेरेंट्स स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट स्कूल एक्टिविटीज़, स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो स्कूल प्रशासन और प्रबंधन में भी जो हमारी ये सूचना प्रणाली है टेक्नोलॉजी वाली, तो वो काफ़ी काम आती है। जैसे कि हमारी जो छात्र सूचना प्रणाली है, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों की जो भी उपस्थिति है कि भाई प्रेजेंट है बच्चे या नहीं है, प्रेजेंट एब्सेंट, तो वो भी हम ऑनलाइन लगा सकते हैं, क्या ग्रेड है उनके स्वास्थ्य का जो रिकॉर्ड है। तो इनके प्रबंधन के लिए भी ICT सिस्टम यहाँ पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित यहाँ पर करते हैं और हमारा समय बचाते हैं, राइट। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एक रजिस्टर फिल हो गया, अब दूसरे अटेंडेंस के लिए हमें दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लेके आना है। हम ऑनलाइन वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। देन निर्णय लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स। अब ठीक है कि हमें किसी बच्चे का ही देखना है, मान लो कि ये बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, इसके लिए कैसा डिसीजन हमें बनाना है, किस तरीके से इसको पढ़ाना है। तो एक तो होगा कि भाई हम जैसे पहले अपना रजिस्टर मेंटेन किए हुए थे कि पहले बच्चा ऐसा था फिर ऐसा था, हम जाएंगे रजिस्टर ढूंढने किसी भारी भरकम रिकॉर्ड में, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसका ऑनलाइन ही देख लेंगे, एक ही
पॉइंट में कि भाई बच्चे की पहले ग्रेड्स कैसी थी, अब कैसी हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजंस वहाँ पर ले सकते हैं। देन माता पिता और छात्रों के साथ संचार यहाँ पर ईजी हो गया, ठीक है। अब हमें ऐसे नहीं करना पड़ता कि भाई बच्चे की डायरी में हम नोट लिख कर देंगे कि भाई पेरेंट्स को बुलाना है, यही करना है। अब हम डायरेक्टली ईमेल करके, मैसेज करके जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो पेरेंट्स है वो भी अपने बच्चे की क्या क्या स्कूल में गतिविधियाँ हो रही हैं, उनकी क्या प्रगति हो रही है और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो उनके बारे में सूचित रहते हैं। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एक्सेस है हमारी ऑनलाइन रिसोर्सेज की, जो टीचर को भी यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको चांस देती है। कोलेबरेटिव जो है प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर एडुकेटर्स के लिए, जैसे एडमोडो हो गया एंड फॉर्म्स हो गया। ये क्या करते हैं, ये टीचर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि भाई वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करके, कोलेबोरेट करके जो है अच्छे तरीके से अपने जो है पीयर्स को यहाँ पर ग्लोबली उनमें जो स्किल्स है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। देन इंक्लूसिविटी एंड असेसिबिलिटी इन एजुकेशन, जो भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्प भी करती है। मान लो किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो पहले हम ऑर्डिनरी तरीके से इतने अच्छे से उसको टैकल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमारे पास सॉफ्टवेयर है कि भाई सुन नहीं पा रहा है तो उसको दिखाकर चीज़ें हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में बैरियर्स है तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर वो बच्चा यूज़ कर सकता है। देन लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी हमारी ICT की फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे हमारी लैंग्वेज लर्निंग टूल्स है या ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, तो उनका यूज़ करके बच्चा आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में भी जो ICT काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है कि जैसे टीचर है, उनको ही कोई चीज़ें सर्च करनी है, कोई ट्यूटोरियल है, पाठ्यक्रम है, तो उन तक उनकी पहुँच यहाँ पर ईजी होगी। और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए सहयोगी प्लेटफॉर्म भी, राइट, कि एक मैं टीचर हूँ, साथ में मेरे को किसी दूसरे टीचर के साथ कोलेबरेट करना है, उसके साथ सीखना है मिलकर, राइट। तो जैसे एडमोडो हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलेबरेटिवली साथ में पाठ योजनाएं बना सकते हैं। अपने जो संसाधन है, मैं अपना कंटेंट उनके साथ शेयर करूँगी, वो अपना कंटेंट मेरे साथ शेयर करेंगे, तो जो शिक्षक है उनके लिए भी सहयोगी होता है, हमारे स्किल यहाँ पर डेवलप होंगे, राइट, जिससे एक मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क भी बनता है। देन शिक्षा में समावेशिता की पहुंच, कि हमारी जो शिक्षा है वो समावेशी बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास मान लो किसी बच्चे को सुन नहीं रहा, तो हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं। अगर सभी बच्चों को क्लास में सुन रहा, 2 बच्चों को नहीं सुन रहा, तो वो 2 बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम तो वही है ना जब सभी बच्चों की नीड्स यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, हम सेम कंटेंट सभी को डिलीवर कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी है, तो हम उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रॉपर जो मटेरियल उस बच्चे के लिए डिज़ाइन करके जो उसको इक्वल एक्सेस सभी मटेरियल की दे सकते हैं। देन भाषा समर्थन भी, तो ICT जो है बहुभाषी संसाधनों की सुविधा हमें प्रदान करती है, जैसे कि गैर देशी भाषा बोलने वालों को अपनी पसंदीदा भाषा में या जो भाषा शिक्षण उपकरण है उनके माध्यम से जो सामग्री है वो उन तक यहाँ पर पहुँचा देती है। देन सिग्निफिकेंस क्या होगी हमारी ICT की, हमारी जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करती है, जो हमारी एक्सेस है एजुकेशन तक उसको इम्प्रूव करती है, राइट, कि कोई भी डिसेबिलिटी का या कोई भी जोग्राफिकल बैरियर यहाँ पर नहीं रह जाता, ठीक है। तो ICT का महत्व क्या है कि हमारी शिक्षा है वो बढ़ती है, और शिक्षण जो टीचर अपनी जो है प्रक्रिया यूज़ करता है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है। शिक्षा तक पहुँच सबकी बनती है कि भाई कोई दूर रह रहा है, ठीक है, जोग्राफिकल जो बैरियर्स है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, या किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी, तो उसके कारण जब वो पहले एजुकेशन नहीं ले पाता था, अब वो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ले पाएगा, उसकी पहुँच यहाँ पर होगी। जो हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन हम डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स पे कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हमारे डेवलप होंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड इम्प्रूव्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट, राइट, तो ICT स्ट्रीमलाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, जैसे कि स्टूडेंट की एनरोलमेंट के लिए ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो हमारे जो स्कूल के मैनेजमेंट है उसको भी हम ICT की हेल्प से जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर कर पाते हैं। तो 21वीं सदी के कौशल हमारे अंदर डेवलप होते हैं कि भाई जो प्रौद्योगिकी के उपकरण है वो ऑब्वियसली, जैसे मान लो आज के टाइम में कोई बच्चा बोले मुझे कंप्यूटर नहीं आता, तो मतलब उसमें जो आज के टाइम पे जब इतना आगे जो है प्रौद्योगिकी बढ़ गई है, तो वो मतलब आज की ये प्रॉपर बेसिक नीड है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, राइट, आपको मोबाइल यूज़ करना आना ही चाहिए, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो 21वीं सदी के जो कौशल है, प्रौद्योगिकी के उपकरण है, उनका कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उनका कैसे विश्लेषण करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होगी और बेहतर शैक्षिक प्रबंध होगा, राइट। तो जो ICT है, यहाँ पर ये ICT है, तो ये क्या करेगा, ये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित भी करता है कि भाई बच्चों को जो नामांकन है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि भाई हमारे प्रॉपर जो है स्कूल्स हैं उनको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है सभी बच्चों का डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देन इंटीग्रेशन विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट, कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी, वो भी बच्चों को रियल टाइम फीडबैक दे सकती है, ठीक है, वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकती हैं, टीचर्स की हेल्प कर सकती हैं, एंड इमर्सिव जो एक एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकती है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें, मान लो कोई सोलर सिस्टम के बारे में ही अगर हमें बता रहे हैं, तो एक तो हम दिखाएं नोटबुक में भाई कि ऐसे सोलर सिस्टम है, ऐसे अर्थ रिवॉल्व करती है, ऐसे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और एक इसकी बजाय हम बच्चों को वर्चुअल रियलिटी का एक सेशन, ठीक है, एक फील्ड ट्रिप करा सकते हैं क्लास में बैठे ही, कि वो अच्छे से देख सके कि भाई सोलर सिस्टम होता कैसे है, कैसे चीज़ें रिवॉल्व करती है, राइट। देन इंजॉयबल और इफेक्टिव तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएंगे। देन रिसर्च एंड इनोवेशन, सो आईसीटी एम्पावर्ड स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स टू एक्सप्लोर वास्ट डिजिटल लाइब्रेरीज, कोलैबोरेट ऑन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एकेडमिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट। तो हमारी हेल्प करती है कि भाई ऐसा मतलब मैं इंडिया से हूँ या कोई न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर अच्छे से किसी चीज़ की मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है, कहीं पर मुझे कोलैबोरेट करना, तो वो मैं कर सकती हूँ। कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, वहाँ पर हम जो है अपने क्या कंटेंट है, हमारी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मटेरियल सर्च कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं कि भाई क्या वर्ल्ड में हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये सभी जो है रिसर्च एंड इनोवेशन, ये हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही जो है पॉसिबल हो रही है। तो उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है, तो उनके साथ हम एकीकरण कर सकते हैं। तो ये प्रौद्योगिकियाँ जो है सीखने के अनुभवों का व्यक्तिगत करती हैं और छात्रों और शिक्षकों की जो भी नीड होती है उसको वास्तविक समय में एक प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, जैसे कि हम क्विज करते हैं या कोई सीखने के लिए, ठीक है, कोई ऐप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। देन इमर्सिव वातावरण जो है जटिल अवधारणाओं को की समझ है उसको बढ़ाता है, जिससे कोई भी जटिल चीज़ है, ठीक है, कि हमें नहीं समझ में आ रही, जैसे मान लो आपको सौरमंडल का ही देखना है कि भाई कैसे होता है, कैसे सभी ग्रह है जो वो रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो आप उसको क्या करोगे, वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से उसको 3D में आप देख सकते हो इमेजिन करके कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे रिवॉल्व कर रही। तो एक तो आपने खाली नोटबुक में देखा था, एक आपने वर्चुअल रियलिटी जब टूल्स की हेल्प से देखा, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गेम और सिमुलेशन की हेल्प से आप आनंददायक और आसान तरीके से एक प्रभावी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो, और साथ ही साथ अनुसंधान और जो नवाचार हो रहा है उसका आपको पता रहेगा। आईसीटी जो है छात्रों और शिक्षकों को विशाल जो डिजिटल पुस्तकालय है उनका पता लगाने के लिए, वैश्विक परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए और नवीनतम शैक्षणिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के साथ अपडेटेड रहने में भी सक्षम बनाता है, राइट। कि मैं इंडिया से हूँ, कोई मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो मैं ऑनलाइन यहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ, ठीक है, अपना कंटेंट वहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। तो वो सभी भी जो है हमारा प्रौद्योगिकी की मदद से यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ आईसीटी अमंग टीचर्स एंड लर्नर्स। तो इसमें क्या है, मोटिवेशन और एंगेजमेंट यहाँ पर रहती है आईसीटी की हेल्प से। लर्नर्स क्या करते हैं, जो भी कंटेंट है उनको ज़्यादा इंटरेक्टिव तरीके से एक इंजॉयबल फॉर्मेट में मिलता है और अच्छे तरीके से वो उसको यहाँ पर सीख पाते हैं। जो बच्चों की एंगेजमेंट में है यहाँ पर, वो यहाँ पर हाई रहती है। और टीचर्स की क्या है, जो आईसीटी है टीचर्स को हेल्प करती है कि भाई एक ही कंटेंट को कितने मल्टीपल वेज में कितने अच्छे इफेक्टिव तरीके से जो है वो बच्चों को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच आईसीटी के लिए जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो क्या है कि जो प्रेरणा और जुड़ाव है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो शिक्षार्थियों के लिए कैसे बढ़ता है कि भाई जो भी मटेरियल है वो बहुत इंटरेक्टिव होता है और आनंददायक होता है, ठीक है। जो बच्चों को वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ भी एक आनंददायक फॉर्मेट में बच्चों को यहाँ पर सिखा दी जाती है, ठीक, खेल के या मल्टीमीडिया के उपयोग से। नेक्स्ट, शिक्षकों की कैसे हेल्प करता है कि भाई शिक्षकों की ये जो टूल्स है ऐसे हेल्प करते हैं कि भाई वो एक ही कंटेंट को कैसे अच्छे अच्छे तरीके से दूसरे टाइप्स में, दूसरे फॉर्मेट्स में यहाँ पर वो बना पाते हैं, एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर पाते। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एफिकेसी एंड कॉन्फिडेंस। तो लर्नर जो है, जो स्टूडेंट है उनमें भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ एफिकेसी आती है, पर्टिकुलरली जब वो ये जो लर्निंग के टूल्स हैं इनको इंडिपेंडेंटली नेविगेट करने लग जाते हैं। एंड जो टीचर्स हैं उनमें भी एक स्ट्रॉन्ग सेंस आती है यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी की, जब वो जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ईजिली अपनी लाइफ में जो है इंटीग्रेट करके उनका यूज़ यहाँ पर कर पाते हैं। देन कॉग्निटिव लोड एंड लर्निंग स्टाइल्स है, तो लर्नर के लिए जो भी आईसीटी है वो मल्टीपल स्टाइल्स में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देती है, राइट, कि भाई उसको विजुअल तरीके से सीखना है, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, किस तरीके से उसको सीखना है, तो वो मटेरियल उसको यहाँ पर जो है आईसीटी की हेल्प से हम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी कॉग्निटिव लोड, अगर मान लो बच्चे को ऑडिटरी मटेरियल चाहिए था और हम उसको दे रहे हैं हर बार विजुअल, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जब ऑडिटरी तरीके से ही समझ में आता है तो उसके ऊपर कॉग्निटिव लोड होगा। लेकिन जब हम उसको ऑडिटरी मटेरियल भी यहाँ पर आईसीटी की हेल्प से दे पा रहे हैं तो वो कॉग्निटिव लोड यहाँ पर नहीं होगा और उसका जो भी लर्निंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिखा सकते हैं। और टीचर्स के लिए भी हेल्प होगी कि भाई जिस भी तरीके से बच्चे को यहाँ पर कंटेंट चाहिए उसी तरीके से वो अपने लेसन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बच्चे की जो भी वेरिड लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको यहाँ पर कैटर किया जा सके, ठीक है।
तो आत्म प्रभावकारिता और आत्मविश्वास ये बढ़ाता है कि जो भी शिक्षार्थी जब उनको आईसीटी को वो अच्छे तरीके से उपयोग करने लग जाते हैं ना, तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, कि भाई वो स्वतंत्र रूप से उपकरणों का उपयोग करना सीख गए, अच्छे तरीके से उनको जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है। और शिक्षकों के लिए भी जब शिक्षक अच्छे तरीके से उनको यूज़ करना सीख जाते हैं आईसीटी को, तो वो भी उनकी काफ़ी हेल्प रहती है भाई कि अब उसको कंटेंट में ज़्यादा मतलब ऐसे रिजिडिटी नहीं होती, वो अच्छे तरीके से उस कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसको मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पर सीख जाता है। और आईसीटी उपकरणों के साथ जो प्रशिक्षण और सकारात्मक अनुभव है वो यहाँ पर टीचर को होता है। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर आत्मविश्वास यहाँ पर बिल्डअप होगा, जिससे शिक्षक डिजिटल माध्यमों से सीखने को बढ़ाने के अधिक तरीकों का पता भी लगा सकते हैं। देन संज्ञानात्मक भार और सीखने की शैलियाँ, राइट। तो संज्ञानात्मक भार भी यहाँ पर कम होगा और सीखने की जो उनकी शैलियाँ हैं जो बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ा सकते हैं, राइट। तो बच्चों को क्या होगा कि भाई जो भी उनकी सीखने की शैली है कि उनको देखकर जो देखने वाली सामग्री चाहिए, सुनने वाली चाहिए, गति चाहिए, तो वो हम यहाँ पर आईसीटी की हेल्प से उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो अपने जो सीखने की शैली उससे सीख भी पाएंगे और उनका जो संज्ञानात्मक भार था, ठीक है, कि भाई हम किसी दूसरे तरीके से सिखा दें तो उनके ऊपर एक संज्ञानात्मक रूप से भार रहता है कि भाई मुझे इस तरीके से समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर बार बार मुझे जो है इसी तरीके से सिखाया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर कम होगा। देन शिक्षकों के लिए भी ये ऐसे ही इफेक्टिव है कि भाई बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, कि भाई बच्चे को यहाँ पर दृश्य सामग्री देनी है, श्रवण सामग्री देनी है, या हमें गति जो है सामग्री प्रदान करने के भी कैसे वो उसका यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर आईसीटी के उपकरणों का जो है टीचर यूज़ कर सकता है उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में यहाँ पर उस सेम सामग्री को कन्वर्ट करने के लिए। देन अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी होती है कि भाई जो भी बच्चे की सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, जो भी बच्चे के स्टाइल है, उनको सपोर्ट करती है, तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच आईसीटी में प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही टीचर की भी कि भाई टीचर कैन अडेप्ट देयर लेसन्स बेस्ड ऑन रियल टाइम फीडबैक एंड यूज़ आईसीटी टू प्रोवाइड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, राइट, कि भाई रियल टाइम फीडबैक देकर वो आईसीटी से पर्सनलाइज जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं कि भाई इस फीडबैक के अकॉर्डिंग कैसे मटेरियल हमें किस बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। देन कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग, सो आईसीटी प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू डिजिटल फॉर्मेट्स दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट, शेयर एंड लर्न टुगेदर, राइट। तो कोलैबोरेशन को प्रमोट करती है और टीचर्स के साथ भी कि भाई जो टीचर हैं वो अपने कलीग्स के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शेयर कर पाते हैं। तो सीखने और सिखाने में भी अनुकूलनशीलता और लचीलापन यहाँ पर आईसीटी लेकर आती है। तो शिक्षार्थियों के लिए क्या है कि भाई वो अपनी स्वगति से सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसे छात्रों की सहायता करता है जिन्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। मान लो अगर आपको कोई क्लास में एक कंटेंट पढ़ा रहा है और मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर डिजिटल तरीके से, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ा रही हूँ, तो आप में से क्या होगा, कुछ लोग इसको एक बार पढ़ के ही सीख जाएंगे, कुछ लोगों को 2 बार 3 बार पढ़ना होगा, कुछ लोगों को बहुत धीरे धीरे पढ़ना होगा, तो वो इसका यूज़ ज़्यादा बेटर तरीके से वहाँ पर कर पाएंगे, राइट, क्योंकि उनके पास कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं कि भाई उसको इतने टाइम में इसको यूज़ करना है। देन शिक्षकों के लिए भी कि भाई शिक्षक वास्तविक समय की उसको प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है, जो है टेक्नोलॉजी में वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग वो जो पाठ है उनको अनुकूलित यहाँ पर कर सकते हैं। देन सहयोगी और सामाजिक शिक्षण भी यहाँ पर होगा कि भाई जो शिक्षार्थी हैं वो भी क्या करेंगे, जो छात्रों को एक साथ बातचीत करने, उसको साझा करने की, सीखने की अनुमति देगा, ठीक है, जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म होगी, जैसे हम समूह परियोजनाएं करा सकते हैं, चर्चा बोर्ड या सहकर्मी प्रतिक्रियाएं, ये हमारे सामाजिक शिक्षण को बढ़ाती है और साथ ही हमारा जो संचार कौशल है उसका भी निर्माण यहाँ पर करती है। तो शिक्षकों के लिए भी कि भाई शिक्षक भी जैसे आपस में हमें कंटेंट शेयर करना है, ठीक है, कोई जानकारी शेयर करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो वो भी हम आईसीटी की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हैं। देन रिडक्शन ऑफ बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट, कि जो भी हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर थे कि भाई हम तो कंटेंट केवल रिटर्न फॉर्मेट में दे सकते हैं आपको, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे तरीके से लर्निंग वाले बच्चे उनकी हेल्प हम नहीं कर सकते, तो वो अब हम मल्टीपल तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट्स जो है बच्चों को दे पा रहे, तो बच्चे भी आसानी से सीख पा रहे और टीचर भी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है आईसीटी की हेल्प से उनको मल्टीपल तरीके से यहाँ पर कंटेंट दे पा रहा है। तो क्या होगा, जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस होंगे और एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। देन जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, कैसे डिजिटली हमें एक वर्ल्ड से कनेक्ट होना है, तो वो सारे स्किल यहाँ पर लर्नर्स और टीचर्स दोनों के ही अंदर यहाँ पर डेवलप होंगे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षाओं में जो भी बाधाएं थी वो अब कम हो जाएंगी, ठीक है, कि मान लो पहले ऐसा होता था कि क्लास में नॉर्मल बच्चों को तो हम पढ़ा सकते थे, लेकिन कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा था तो उसके लिए हमारे पास उसकी जिस तरीके से वो पढ़ता था वो सामग्री ही नहीं होती थी। लेकिन अब हम जो है प्रौद्योगिकी की मदद से जो है उसको जिस तरीके से वो सामग्री चाहिए वो सामग्री हम प्रदान कर पाते हैं, तो शिक्षार्थी के लिए भी और टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है और एक क्लास में एक जो समावेशी शिक्षा है वो ये दे पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को जो है कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, सेम कंटेंट जिसको वो अपने तरीके से यहाँ पर समझकर सीख सकते हैं। देन जो 21वीं सदी के कौशल हैं तो वो शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए डेवलप होते हैं कि कैसे भाई डिजिटल रूप से वो दुनिया के साथ जुड़ेंगे, ठीक है,
क्या क्या स्किल्स, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो है उनको आना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी स्टेजेस, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेजेस क्या है हमारी आईसीटी डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट है आर इनिशियल प्लानिंग एंड असेसमेंट, राइट। सो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स असेसिंग एजुकेशनल नीड्स, सेटिंग गोल्स फॉर आईसीटी यूज एंड आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, राइट। कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ना भाई नीड क्या है इसकी, क्या गोल है, ठीक है, मुझे किस लिए यहाँ पर अपनी जो है एजुकेशन सिस्टम में आईसीटी चाहिए, ठीक है, और फिर उनके रिसोर्सेज जो है उनको हम डिफाइन करेंगे। सो स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एनालाइज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द टेक्नोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट आउटकम्स, राइट। उसके बाद देखेंगे कि अगर आईसीटी आ गई तो भाई इसका क्या पॉसिबल आउटकम रहेगा, टीचर के ऊपर क्या रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या रहेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो इन द स्टेज इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर हार्डवेयर, ठीक है, कि भाई जो भी हार्डवेयर चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, जैसे कि कंप्यूटर, टेबल्स, प्रोजेक्टर्स। देन जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है वो हमें लेकर आने हैं। एंड इंश्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड फिजिकल लेआउट एडजस्टमेंट्स टू क्रिएट आईसीटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, राइट। कि भाई अब जो टेक्नोलॉजी है उसको लाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो आईसीटी के विकास के चरण हमें देखने हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता और उसकी प्रक्रिया है। तो चरण क्या है, सबसे पहले तो एक प्रारंभिक योजना और मूल्यांकन करेंगे हम, ठीक है, कि भाई जो भी आईसीटी है वो हमें किस लिए चाहिए, हम आईसीटी का लक्ष्य क्या होगा, ठीक है, और क्या क्या संसाधन है जिनको हम अपनी आईसीटी में जो अपने स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूशन में लेकर आ सकते हैं। तो स्कूल और संस्थान जो मौजूदा बुनियादी ढांचे, छात्र और शिक्षकों की तकनीकी आवश्यकता और शिक्षण विधियों और छात्र परिणामों पर आईसीटी के संभावित परिणाम का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, कि भाई जब आईसीटी हम लेकर आएंगे तो स्कूल पर इसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है, ये जो संस्थान में जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, कि बेसिकली जैसे हम एजुकेशन दे पा रहे हैं तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट जो है आईसीटी की हेल्प से हम लेकर आएंगे, और ठीक है, छात्रों की कैसे हेल्प करेगा, शिक्षकों की कैसे हेल्प करेगा। तो इन सभी चीज़ों का हमें विश्लेषण यहाँ पर करना है, ठीक है, कि भाई वो जब हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो जो बच्चों के परिणाम है वो कैसे यहाँ पर इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे, तो उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना है। फिर एक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। मान लो कंप्यूटर लेकर आने हमें, तो सबसे पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए, प्रॉपर टेबल्स होनी चाहिए, राइट। तो जो भी बुनियादी ढांचा है उसका विकास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट डेवलपमेंट। सो कंटेंट दैट मीट्स क्यूरिकुलम नीड्स इज क्रिएटेड और अडेप्टेड टू डिजिटल फॉर्मेट्स. This includes developing e-books, interactive models, online resources, multimedia presentation, and assessment tools. Content must be accessible, engaging, and aligned with learning outcomes, right? उसके बाद हम क्या करेंगे, आईसीटी में जो हमें कंटेंट यूज़ करना है वो कंटेंट डेवलप करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमें ई बुक्स चाहिए, कैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है, किस किस तरीके से हम मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर सकते हैं, असेसमेंट के टूल्स हमारे कौन कौन से होंगे, ठीक है, और ये सब हमारा जो है उसके क्यूरिकुलम से बच्चे के रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। सो टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ट्रेन्ड टू इफेक्टिवली यूज आईसीटी टूल्स. दिस इंक्लूड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स एंड कंटिन्यूस सपोर्ट टू एंश्योर दैट ऑल यूजर्स आर कॉन्फिडेंट इन यूजिंग आईसीटी फॉर एजुकेशन, राइट। अब कंटेंट भी डेवलप हो गया तो उसके बाद क्या है, हमें सिखाना पड़ेगा टीचर्स को भी कि भाई उसको कैसे यूज़ करना है, बच्चों को भी कि भाई जो आईसीटी में आपको आईसीटी फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिल रही है उनको आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे वो आपकी हेल्प करेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे ताकि हैंड्स ऑन वर्कशॉप वो जो है आईसीटी के साथ हमारी करवा सके। देन नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. सो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन इज क्रूशियल टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीटी इन अचीविंग education goals. Feedback from users is collected and improvements are made based on data on student engagement, learning outcomes and टीचर एक्सपीरियंसेस, राइट। उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे कि भाई कैसे ये जो है फीडबैक यहाँ पर आ रही है बच्चों की साइड से, कैसे फीडबैक यहाँ पर टीचर्स की साइड से आ रही है, और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट की नीड होगी तो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट हमें उसमें करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सामग्री का विकास करना पड़ेगा कि हमारी सामग्री कैसे होनी चाहिए, जैसे ई पुस्तकें हम डालेंगे, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स यहाँ पर डालेंगे, ऑनलाइन जो भी संसाधन है, ठीक है, एक ही कंटेंट को विभिन्न तरीके से मल्टीमीडिया में प्रस्तुतियाँ हम कैसे करेंगे, तो वो सामग्री विकसित करेंगे। उसके बाद उसके कार्यान्वयन और प्रशिक्षण हम करेंगे, ठीक है, कि भाई अब हमारे पास कंप्यूटर भी आ गया, उसमें कंटेंट भी है, तो अब कंप्यूटर यूज़ करना भी तो आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम प्रोफेशनल यहाँ पर प्रशिक्षण करेंगे जिसमें बच्चों को, टीचर्स को, सभी को कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है आईसीटी की, वो यहाँ पर प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, कार्यशालाएं उनकी लगाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन और निरंतर सुधार. उसके बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक आ रही है, क्या बच्चे इसको अच्छे से जो है सीख पा रहे हैं, क्या बच्चों की हेल्प कर पा रहा है, टीचर की तरफ से क्या फीडबैक है, ठीक है। और उसमें जहाँ भी सुधार की आवश्यकता होगी तो हमें निरंतर सुधार इसमें करते रहना है.
देन रिक्वायरमेंट क्या है आईसीटी डेवलपमेंट की, जो हमारी टेक्निकल जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट है हमारे, इट इंक्लूड्स रिलायबल इंटरनेट एक्सेस, एडुकेट बैंडविड्थ, ठीक है, कंपेटेबल डिवाइसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। टेक्निकली हमें जो चीज़ें चाहिए अपने आईसीटी के लिए, राइट, कि कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, कंप्यूटर्स के लिए टेबल्स होने चाहिए, प्रॉपर अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हमारे पास होने चाहिए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो भी हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ही अलाइन होनी चाहिए, राइट। टूल शुड बी रिलेवेंट टू द क्यूरिकुलम एंड डिजाइन टू फोस्टर एंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। क्योंकि अब कंटेंट तो इतना वाइड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपने करिकुलम से रिलेटेड चाहिए, ताकि हमारे जो करिकुलम की नॉलेज है उसको वो उस लेवल पर जाकर एनरिच यहाँ पर कर सके। देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी होंगी। सो फंडिंग इज असेंशियल फॉर द परचेज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ongoing training and maintenance. So school often need to budget for these resources और seek external funding और partnership, right। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइनेंशियली एबल होनी चाहिए, राइट, कि फंडिंग हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे अभी इन सब चीज़ों को जो है हम अपने इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर लाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आईसीटी विकास के लिए क्या आवश्यकता है कि सबसे पहले तो तकनीकी रूप से कि भाई हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, अच्छी बैंडविड्थ होनी चाहिए, उसकी संगत डिवाइस होनी चाहिए कि भाई अच्छे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, कि ऐसे इंटरनेट को यूज़ करने के लिए डिवाइस भी तो होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जब इंटरनेट भी है, डिवाइस भी है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे अपडेट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं होंगी कि भाई जो कंप्यूटर प्रोजेक्टर में जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है, वो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप होना चाहिए, राइट, कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है वही चीज़ें तो हमें अच्छे तरीके से सीखनी है, राइट, तो वो उसके अनुरूप यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद आती है हमारी वित्तीय सहायता, ठीक है, कि अभी इन चीज़ों को खरीदने के लिए हमें क्या है, पैसों की नीड है, तो पैसों के लिए हम कैसे बाहरी फंडिंग करेंगे या किसी की साझेदारी लेंगे, तो वो भी हमें यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं जो है पड़ेंगी। देन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आईटी के लिए सपोर्ट स्टाफ हमें चाहिए। मान लो कोई कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया, ठीक है, तो उनके लिए हमें जो है यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, बोथ टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी, राइट, जो कि हमारे टीचर जो है पेडागोजी और टेक्नोलॉजी दोनों भी ट्रेंड हो, तो उनकी जो है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी हमें रहेगी। एडुकेटर्स नीड स्किल्स इन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उनकी हमें नीड है। एंड देन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, सो अ सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज नीडेड टू सेट आईसीटी पॉलिसीज, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड इंश्योर एडहेरेंस टू डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यूसेज गाइडलाइंस, राइट। उसके बाद हमें पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए, राइट, कि वो प्रॉपर सिक्योर एनवायरनमेंट हम बच्चों को दे सके, एक अच्छी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हम दे सके कि भाई कैसे उनको यूज़ करना है, प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स और जो भी मेन गाइडलाइंस है वहाँ पर उनको हम बच्चों से बच्चों से जो टीचर्स हैं उनको आराम से यहाँ पर हम फॉलो कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या होगा कि फाइनेंशियली भी हमने पैसे लिए या किसी के साथ कोलैबोरेट किया, सब कुछ एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए भी टीचर्स, ठीक है, जो कि प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र दोनों में ही प्रशिक्षित होता है, कि वो हमें टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से सिखा सके। और शिक्षकों को डिजिटल सामग्री निर्माण, डेटा प्रबंधन और निदेशात्मक प्रौद्योगिकी में कौशल की यहाँ पर आवश्यकता जो है होती है, जो भी मानव संसाधन हमें यहाँ पर चाहिए। देन हमें नीति और प्रशासनिक सहायता चाहिए कि भाई जो आईसीटी है उसकी नीतियों को निर्धारित करने के लिए रणनीति दिशा प्रदान करने और डेटा सुरक्षा, गोपनीयता मानकों और प्रौद्योगिकी के जो उपयोग दिशा निर्देश है उनका पालन है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी हमें सहायक प्रशासनिक संरचना की यहाँ पर आवश्यकता होती है। देन प्रोसेस क्या है, सेटिंग गोल एंड विजन, ठीक है, कि सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए, एक विजन हमें क्रिएट करना है। सो क्लियर एजुकेशन गोल्स फॉर आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन आर डिफाइंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, करिकुलम रिक्वायरमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन विजन। दिस अलाइंस आईसीटी डेवलपमेंट विद द ब्रॉडर मिशन ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, राइट, कि भाई ये करिकुलम है और हमारा ये विजन है कि भाई आईसीटी की हेल्प से हमें बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की जो है क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। देन डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ आईसीटी टूल्स, राइट, कि उसके बाद हमें जो आईसीटी टूल को उनको डिज़ाइन करना है, सिलेक्ट करना है। सो एजुकेटर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स कोलैबोरेट टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टूल्स, राइट, कि भाई कितने सबसे ज़्यादा सुटेबल बच्चों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा जिससे उनके अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बेस्ट तरीके से हम करा सके। सो डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है, हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज दैट विल बी यूज टू डिलीवर कंटेंट एंड फैसिलिटेट लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर हमें जो भी टूल्स हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे होगा, हार्डवेयर कैसे होगा, कौन सी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो उनको हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। देन इंटीग्रेशन इनटू द क्यूरिकुलम, सो आईटी रिसोर्सेज आर इंटीग्रेटेड इनटू द लेसन प्लान्स एंड क्यूरिकुला। दिस में इन्वॉल्व रीस्ट्रक्चरिंग टीचिंग मेथड्स टू ब्लेंड ट्रेडिशनल एंड डिजिटल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग ऑनलाइन मॉड्यूल्स और इंटरेक्टिव कॉन्टेंट, राइट। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्यूरिकुलम, राइट, हमें उसको रीस्ट्रक्चर भी करना पड़ सकता है कि भाई जो है हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका था सिखाने का उसको हमें थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा कि अब डिजिटली भी हम इसमें जो है कंटेंट को अपना एड ऑन यहाँ पर करेंगे।
तो आईसीटी विकास की प्रक्रिया क्या रहेगी कि सबसे पहले तो एक लक्ष्य और एक विज़न हमें निर्धारित करना है कि भाई बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या पाठ्यक्रम की आवश्यकता है और किस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। उसके बाद आईसीटी उपकरणों को का जो डिज़ाइन है उनका हमें चयन करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हमें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सके, कैसा हार्डवेयर होना चाहिए, कौन कौन से संसाधन हम यूज़ करेंगे, तो उनका हमें चयन करना है। उसके बाद उसका पाठ्यक्रम में एकीकरण हमें करना है, राइट। तो जो भी आईसीटी के संसाधन है उनका हमें पाठ्यक्रम में एकीकृत करना है, कि जैसे हम पहले पारंपरिक तरीके से सिखा देते हैं तो अब हम इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि कैसे डिजिटल संसाधनों को मिलाकर हमें इस पाठ्यक्रम को यहाँ पर सिखाना है बच्चों को, राइट। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। सो रेगुलर ट्रेनिंग यहाँ पर टीचर्स को प्रोवाइड करी जानी चाहिए, ताकि जो भी आईसीटी का यूज़ है, ठीक है, उसको वो अच्छे से सीख सके और बच्चों को कंटेंट जो है अच्छा डिलीवर कर सके। कॉन्टिन्यूस सपोर्ट एंश्योर्स अ स्टाफ कैन ट्रबल शूट इशूज एंड मेक द मोस्ट ऑफ आईसीटी टूल, राइट। कि ऐसा ना हो कि भाई टीचर सिखा रहा था और उसको मतलब थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं थी, कि थोड़ा सा अगर कहीं पर भी यहाँ पर मान लो स्विच ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या उसमें कोई सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है, तो इतनी कॉमन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन टीचर के पास होनी चाहिए कि भाई वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रबल शूट यहाँ पर कर सके। तो उनके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होनी चाहिए। सो आईसीटी टूल्स आर इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली ऑफर बिगिनिंग विद पायलट प्रोग्राम्स, एडजस्टमेंट्स आर मेड ऑन रियल टाइम फीडबैक टू इंश्योर स्मूथ अडेप्टेशन अक्रॉस द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन, राइट। और अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई एकदम हमने बोला कि भाई बुक कल से मत लेके आना, कल से हम आपको जो है आईसीटी की हेल्प से सब कुछ सिखाएंगे, राइट। तो वो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है रियल टाइम फीडबैक के अकॉर्डिंग, राइट, कि कितना बच्चा इससे सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, कैसे इसकी हेल्प कर रही है। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। सो द आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इज रेगुलरली असेस्ड टू डिटरमाइन इट्स इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, राइट। उसके बाद हमें इसको मॉनिटर करना है, उसको इवेलुएट करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई बच्चों अच्छा सीख रहे हैं या अच्छा नहीं सीख रहे, तो क्या एडजस्टमेंट हम इसमें जो है कर सकते हैं। देन सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। सो continuous support, technical upgrades and troubleshooting ensures the ICT infrastructure remain functional and relevant. So schools may update hardware and software as needed to keep up with technological advancements and educational demand, right। तो उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम उनके मेंटेनेंस भी जो है प्रॉपर्ली करनी है, कि उनको प्रॉपर्ली हम जो है ट्रबल शूट कर रहे हैं, टेक्निकली अपग्रेड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सपोर्ट जो है यहाँ पर उनके लिए होना चाहिए। तो व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण यहाँ पर जो है टीचर्स के पास होना चाहिए, कि भाई टीचर के पास जो है अच्छे तरीके से वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहा है। मान लो मैं आपको क्लास में कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे कंप्यूटर ही नहीं आता, वो कंप्यूटर बीच में बंद हो गया या मान लो इंटरनेट चला गया, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या इशू हो रहा है, राइट। तो वो बेसिक जो है ट्रबल शूटिंग यहाँ पर टीचर को आनी चाहिए, कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको वो खुद से सॉल्व कर सके, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं आएगा, राइट। देन कार्यान्वयन, उनको कैसे कार्यान्वयन करना है तो वो यहाँ पर सिखाया जाएगा, कि भाई ऐसे नहीं कि मैंने बोला कि भाई कल से तुम आईसीटी के टूल्स की हेल्प से पढ़ेंगे, कल से बुक मत लेके आना, हम धीरे धीरे उसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, राइट। कि पहले हम बोलेंगे कि भाई चलो ये टॉपिक बच्चों को हम आईसीटी की हेल्प से करा के देखते हैं, फिर कोई कंप्लीट चैप्टर हम करा के देखेंगे। तो ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको कार्यान्वयन हमें कराना है। उसके बाद उसकी निगरानी करनी है, मूल्यांकन करना है कि क्या भाई जो हम आईसीटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उससे बच्चों को क्या जो है फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है, क्या वो अच्छा सीख रहे हैं, क्या अच्छा नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है और क्या हम जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं कि बच्चे और भी अच्छा यहाँ से सीख पाएँ। देन स्थायित्व और रख रखाव होना चाहिए, कि भाई जो भी कंप्यूटर है उनको प्रॉपर्ली हमें कैसे मेंटेन करना है, उनका सॉफ्टवेयर जो है हमें ठीक करना है। तो then next है हमारा यूज़ ऑफ आईसीटी इन डेवलपिंग कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स फॉर शेयरिंग एंड लर्निंग सच एज इंटरनेट, ईमेल, टेली टीचिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंस। सो सबसे पहले जो इंटरनेट होता है इज फाउंडेशनल इन एजुकेशन, कनेक्टिंग लर्नर्स एंड एजुकेटर्स टू अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, आइडियाज एंड पीपल। It provides access to educational websites, research database, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस एंड मोर, राइट। तो जो भी हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए लाइक गूगल क्लासरूम हो गया, ये टीचर की हेल्प करेगा कि भाई वो इसको एक वास्ट वर्ल्ड रिसोर्स से कनेक्ट कर सके, ठीक है, वहाँ से जो रिसोर्सेज उनको यूज़ कर सके। सो इट अलाउज टीचर्स टू अपलोड असाइनमेंट्स, रीडिंग मटीरियल एंड इंटरेक्टिव कॉन्टेंट एंड स्टूडेंट कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज एट एनी टाइम, एनहेंसिंग सेल्फ डायरेक्टेड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। देन जो हमारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होती हैं, दो द इंटरनेट through the internet, students and teachers can access free education resources. This include open access journals, online courses and education tools which encourage continuous learning and resource sharing, right। इससे हम जो है अपने मान लो मेरा सुबह मन कर रहा है किसी चीज़ को पढ़ने का, शाम को करें, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन जर्नल्स को ओपन करके, उन कोर्सेज को ओपन करके मैं सीख सकती हूँ। कॉन्टीन्यूस लर्निंग या मेरे को कोई रिसोर्स शेयर करना है तो वो मैं इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पर कर सकती हूँ। देन ग्लोबल कनेक्शन, सो टीचर कैन कनेक्ट ए क्लासरूम विद अदर्स वर्ल्ड वाइड, राइट, कि वर्ल्ड वाइड किसी भी क्लासरूम से या किसी भी टीचर की मैं हेल्प
ले सकती हूँ, उनसे हम कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। वे स्टूडेंट इंटरेक्ट एंड वर्क इन जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद पीयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दिस बिल्ड्स इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस एंड एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। इससे जो बच्चों का इंटरकल्चर जो एक्सपीरियंस है वो बूस्ट होता है, कॉम्पिटेंस यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है आती है। तो साझा करने और सीखने के लिए सहयोगी नेटवर्क विकसित करने के लिए आईसीटी की उपयोग हम कैसे करेंगे, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, टेली सेक्शन हो गया या टेली कॉन्फ्रेंस हो गया। सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट शिक्षा में एक आधारभूत है जो शिक्षार्थियों और शिक्षा के संसाधनों, विचारों और लोगों की एक विशाल दुनिया से आप उनको जोड़ता है। और यह शैक्षिक वेबसाइटों, जो शोध डेटाबेस हैं, वीडियो व्याख्यान या ई पुस्तकें हैं, इंटरेक्टिव सिमुलेशन है, इन सब में जो है उनकी हेल्प करता है। जैसे शैक्षिक प्लेटफॉर्म होंगे जो गूगल क्लासरूम है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म शिक्षकों को असाइनमेंट, पठन सामग्री और जो इंटरेक्टिव सामग्री है उसको अपलोड करने की मदद जो है उसमें की हेल्प करते हैं कि भाई मान लो मेरे को आपको कोई असाइनमेंट देना है तो मैं उसको यहाँ पर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगी। उसके बाद आप उसको जो है उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में उसको यहाँ पर प्रॉपरली ऑनलाइन जो है इंटरनेट की हेल्प से उसको चेक कर सकती हूँ। देन जो मुफ्त में जो है जो शैक्षणिक संसाधन है मुफ्त, वो हम इंटरनेट हमें प्रदान करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से छात्र और शिक्षक मुफ्त शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, भी फ्रीली जो भी कंटेंट हमें अवेलेबल है। सो इनमें जैसे एक्सेस है, जो भी कोई भी जनरल है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है या शैक्षिक उपकरण शामिल है जो निरंतर सीखने और संसाधन साझा करने के लिए यहाँ पर हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई जब भी हमारा मन हो हम वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को सीख सकते हैं। देन वैश्विक कनेक्शन, कि भाई एक विश्व के साथ हम अपना कनेक्शन जो मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो किसी दूसरी कंट्री में कोई स्पेशल स्कूल है या स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो उनके साथ मैं आपको कॉन्फ्रेंस करा सकती हूँ, उनके साथ आप कोलेबरेटिवली किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो और सीख सकते हो, राइट। देन ईमेल हो गया। सो ईमेल रिमेन्स अ की टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन एजुकेशन सेटिंग, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन ईमेल के जरिए हो सकता है। सो टीचर यूज ईमेल टू सेंड असाइनमेंट्स, रिसोर्सेज, फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशंस, अनेबलिंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट कैन रिप्लाई एट देयर कन्वीनियंस, मेकिंग इट आइडियल फॉर देयर टाइम मैनेजमेंट, राइट। कि यहाँ पर जो टीचर है, कोई असाइनमेंट है, रिसोर्सेज है, फीडबैक है, वो हमें ईमेल के जरिए जो है भेज सकते हैं और बच्चे भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक आइडियल टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, उन चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड देन पीयर कोलैबोरेशन, एंड तो बच्चे भी यहाँ पर जो है दूसरे बच्चों के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, कोई नोट शेयर करने के लिए ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको पर्टिकुलरली अगर कहीं पर कोऑर्डिनेट करना है, कोई फाइल शेयर करनी है कि प्रॉपर ग्रुप मेंबर्स में जहाँ पर वो एडिटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। पेरेंटल एंगेजमेंट, सो ईमेल ऑल्सो कनेक्ट एजुकेटर्स विद पेरेंट्स हु कैन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस and receive updates on events and assignments. This increases transparency and fosters stronger school home connection, especially in online and hybrid learning environment, right। यहाँ पर पेरेंटल की भी हम पेरेंट्स को भी अपडेट करते रहते हैं टीचर, ठीक है, कि डायरेक्टली आपका बच्चा क्या करा, हमने इसको क्या असाइनमेंट दिया है, तो उनके लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी पेरेंट्स के, टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के बीच यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो ईमेल क्या है? ईमेल शैक्षणिक सेटिंग में संचार और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के बीच संरचित आदान प्रदान यहाँ पर करता है। तो शिक्षक छात्र संचार है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो शिक्षक जैसे असाइनमेंट हो गया, कोई भी संसाधन है, प्रतिक्रिया, तो वो ईमेल के जरिए जो है बच्चों को भेज सकते हैं और बच्चे अपनी सुविधा अनुसार उसका यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। देन सहकर्मी सहयोग, तो सहकर्मी सहयोग के लिए भी मान लो मुझे अपने फ्रेंड्स को कोई डेटा भेजना है, ठीक है, कोलैबोरेटिवली हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिलकर, मुझे ऐसी फाइल भेजनी कि उसमें से हम सभी एडिटिंग कर सकते हैं, अपना अपना कंटेंट लिख सकते हैं और एक प्रॉपर फाइल बना सकते हैं, तो वो सभी हम ईमेल के जरिए यहाँ पर भेज सकते हैं। एंड माता पिता की सहभागिता, कि भाई टीचर को, जो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि भाई आपका बच्चा कैसा करा, हमने उसको क्या काम दिया, तो वो सब भी ईमेल के जरिए यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। Then teleteaching. So teleteaching refers to real-time online instruction through platforms like Zoom, Microsoft Teams or Google Meet, allowing teachers to conduct virtual classes and students to join from any location with internet access, right। कि जैसे कि कोविड के टाइम पे ही हुआ था कि भाई टेलीटीचिंग की हम आपको ऑनलाइन वर्चुअली एक प्रॉपर क्लास यहाँ पर क्रिएट करें, जहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा, राइट, सेम एज आर ऑर्डिनरी क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम में भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। सो टीचर्स कैन एंगेज स्टूडेंट्स टू स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, हम अपनी स्क्रीन शेयर करके जो भी प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर सकते हैं। वाइट बोर्ड, पोल्स एंड ब्रेकआउट फॉर्म्स, ठीक है, कोई पोल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस सेटअप एनेबल स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड एंगेज विद कंटेंट लाइक इन ट्रेडिशनल क्लासरूम, राइट। तो ये एक ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह ही हमें उस कंटेंट जो कंटेंट हमें प्रोवाइड हो रहा है
उसमें हमारे इंगेजमेंट जो है इंप्रूव करेगा। देन गेस्ट लेक्चर्स एंड वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स। सो टेली टीचिंग अनेबल्स एजुकेटर्स टू इन्वाइट गेस्ट स्पीकर्स, कंडक्ट एक्सपर्ट पैनल्स और टू ऑर्गेनाइज वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, राइट। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई हमें जब भी हमारे कॉलेज में सिखाया जाता तो वर्चुअली ऐसे मीटिंग की भाई आज ये स्पीकर है, ठीक है, किसी गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करके वो किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो वो भी हम यहाँ पर टेली टीचिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और कोई भी वर्चुअल फील्ड ट्रिप है तो वो भी हम यहाँ पर कर पाते हैं। एंड देन सपोर्ट टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। सो टेली टीचिंग टूल्स ऑल्सो कैटर टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, अलाइंग देम टू अटेंड क्लास विद पर्सनलाइज्ड accommodations such as captions, visual aids or interpreters. This ensures inclusivity and equitable access to education, right? तो यहाँ पर सपोर्ट भी हमें मल्टीपल तरीके से दिखता है कि भाई उसको अपने तरीके से हम यहाँ पर एकोमोडेट कर पाते हैं। तो टेली टीचिंग क्या है? तो टेली टीचिंग वही है कि भाई जब हम ऑनलाइन यहाँ पर बच्चों की क्लासेस लेते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम से या जूम से हम लेते थे, तो इंटरेक्टिव क्लासरूम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि हमारा पारंपरिक कक्षा होती थी उसी तरह हम स्क्रीन शेयर करके वाइट बोर्ड से, पोल से या ब्रेकआउट रूम के माध्यम से जो है छात्रों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो सामग्री उनको जो है हम पढ़ा सकते हैं। जो अतिथि व्याख्यान और वर्चुअल फिल्टर भी हम करा सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैं अपने साथ किसी दूसरे टीचर को यहाँ पर इन्वाइट कर सकती हूँ कि भाई आप हमारे बच्चों को यहाँ पर गाइड कर सकते हो, और कोई भी वर्चुअल फील्ड ट्रिप अगर हमें आयोजित करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन विविध शिक्षण आवश्यकताओं के लिए समर्थन, ठीक है, कि भाई कोई बच्चा ऑडियो फॉर्मेट में उसको जो है चीज़ें समझ में आती है, किसी को देखकर चीज़ें समझ में आती है, किसी को पढ़कर चीज़ें समझ में आती है, तो वो कैप्शंस यहाँ पर ऑन कर सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें एकोमोडेट यहाँ पर जो है बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल क्लासरूम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन एक्सपर्ट्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड डिस्कशंस दैट ब्रॉडन लर्निंग बियॉन्ड अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, राइट, कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है जो मल्टीपल क्लासरूम्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। सो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जैसे हो गए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, सिटीज और कंट्रीज टू वर्क टुगेदर ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, a history project could involve students from different countries researching and presenting historical events from diverse perspective, right, कि भाई मल्टीपल कंट्रीज से बच्चे हमने लिए हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग से कि भाई वो अपना अपना जो भी उनका पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको जो हिस्टोरिकल कंटेंट है, इवेंट है, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर वो कर रहे हैं। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। सो एजुकेटर्स benefit from teleconferencing through webinars, workshops, or training sessions with experts. This enables continuous learning and sharing of best practices, fostering a community of educators dedicated to improving teaching methods and student outcome, right? कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कि भाई जो टीचर्स हैं वो भी वर्ल्ड वाइड जो वेबिनार्स है, वर्कशॉप्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, तो उनकी हेल्प से जो उनकी टीचिंग है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। देन पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेज एंड स्कूल मीटिंग। सो टेली कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ पेरेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू होल्ड मीटिंग रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, राइट, कि जैसे पीटीएम हम ऑफलाइन करते हैं तो वैसे ऑनलाइन भी हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल इन इंक्लूसिव सेटिंग वेयर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट कैन ऑल पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिव्यू, राइट, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन होगी हमारे, हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम भी जो भी थेरेपिस्ट था, जो भी स्पेशल एजुकेटर्स थे, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं सेम टाइम पे कि भाई वो एक अच्छे तरीके से जो फीडबैक यहाँ पर जो है पेरेंट्स को दी जा सके। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक जो कई कक्षाएं शैक्षणिक संस्थानों और यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ती है, जिससे सहयोगी परियोजनाओं, सम्मेलन और चर्चाओं के अवसर यहाँ पर पैदा होते हैं, राइट, कि जो हमारा टेली कॉन्फ्रेंस है कि कई क्लासेस यहाँ पर जुड़ रही हैं, कई स्कूल्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। तो सहयोगी परियोजनाएं कि जैसे भाई एक देश में आपको हिस्ट्री पर कोई जो है यहाँ पर इतिहास में जो है आपको प्रस्तुति करनी है, तो हम किसी दूसरी कंट्री के साथ उसको मिल सकते हैं कि भाई वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताएगा कि भाई इतिहास में क्या हुआ था, कैसे कैसे इवेंट हुए थे, किसी दूसरी कंट्री का अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर बताएगा अपना दृष्टिकोण, ठीक है, और आप अपना दृष्टिकोण वहाँ पर जो है शेयर कर सकते हो। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्कूल, शहर या देशों के जो छात्र हैं इनमें संयुक्त परियोजनाओं पर एक साथ काम करने की भी अनुमति हमें देती है। देन शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास की जो भाई शिक्षक हैं वो भी वेबिनार, कार्यशाला या जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से जो भी उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अभिभावक शिक्षक सम्मेलन हो गया और स्कूल बैठ के होंगे, ठीक है, कि जो पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो वो भी हम ऑनलाइन जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ ICT टू सिंप्लीफाई रिकॉर्ड कीपिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव सेटिंग, राइट। तो ये क्या कहते हैं, जो ICT हमारी रिकॉर्ड कीपिंग को सिंप्लीफाई करता है। रिकॉर्ड कीपिंग इज एन एसेंशियल बट टाइम कंज्यूमिंग टास्क इन एजुकेशन सेटिंग, स्पेशली when managing diverse needs in special and inclusive settings. So ICT tools helps reduce the complexity of task by automating process, right, कि ऑटोमेटिक तरीके से एक बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह वहाँ पर जो डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं ICT की हेल्प से। तो जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होती है, स्कूल यूज SIS टू स्टोर एंड मैनेज असेंशियल स्टूडेंट डेटा सच एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस कैसी है, हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, उनके अकोमोडेशन क्या है, कोई स्पेशल है तो, ठीक है। these systems enables easy retrieval and update of student data, making it more efficient for teacher, right, कि भाई यहाँ पर हमें बच्चे का नाम टाइप किया, ठीक है, उसके लिए जो कोड जनरेट हुआ वो टाइप किया, तो सीधा उस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आगे आ जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई हमें मल्टीपल रजिस्टर्स में देखना है कि भाई इसको कैसे कैसे इसने इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है, क्या इसकी स्पेशल अकोमोडेशन है, इसका हेल्थ का रिकॉर्ड कैसा है, तो वो भी ICT की हेल्प से हम जो है कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड रखने को सरल बनाने के लिए ICT का उपयोग हमें कैसे करना है वो हमें देखना है, विशेष और समावेशी सेटिंग में शिक्षा प्रशासन में सूचना प्रबंधन, राइट। तो जो ICT हमारी हेल्प करती है कि भाई जो डेटा है उसको भी हम एक अच्छे तरीके से जो है आसानी से एक जगह रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो छात्र सूचना प्रणाली होगी, तो स्कूल जो है व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक प्रगति, कोई स्वास्थ्य रिकॉर्ड है या विशेष सुविधाएं, जैसे कि जो छात्र का डेटा है उसको संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए SIS है, जो हमारी छात्र सूचना प्रणाली है, उसका यूज़ करते हैं, राइट, जिसमें बच्चे की एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, कि उसकी क्या क्या अकोमोडेशन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, कैसे जो है बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड सब वहाँ पर जो है शामिल होगा। और एक क्लिक में कि भाई जो बच्चे की ID वहाँ पर होगी, बच्चे का नेम होगा, वो हम वहाँ पर रखेंगे, तो बच्चे की जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी। देन इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यहाँ पर बन जाता है। सो यूजिंग क्लाउड बेस्ड सिस्टम, स्टूडेंट डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, एक्सेसिबल टू एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और अदर ऑथराइज्ड पैनल, जैसे कि थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए। दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल रेलेवेंट पार्टीज आर हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन स्पेशल एजुकेशन सेटिंग, राइट, कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। मान लो स्पेशल कोई स्कूल है, तो वहाँ पर जो थेरेपिस्ट है उनको भी नीड है, तो उनको भी बस सीधा यहाँ पर उसकी जो है परमिशन दी जाएगी और उनके पास भी एक्सेस हो जाएगी कि भाई बच्चे के जो भी प्रोग्रेस है, ठीक है, जिसको वो चेकआउट करना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, तो वो उसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई उनको हमेशा कि भाई टीचर से मिलो, फिर कोई रजिस्टर देखो, पता लगाओ कि भाई बच्चे ने प्रोग्रेस कैसे की है, ये प्रॉब्लम बच्चा कब से फेस कर रहा है, तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस यहाँ पर उसको कम कर देता है। देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सो बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली इट इज ईजियर टू एनालाइज डेटा एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज, है कि हम जल्दी से बच्चे को एनालाइज कर पाते हैं कि भाई बच्चे ने कैसे इंप्रूवमेंट की है, क्या बच्चे का रिकॉर्ड है, और डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी हो जाती है। देन स्टूडेंट पोर्टफोलियो, सो डिजिटल पोर्टफोलियोज हेल्प track students' learning journeys over time. This will include work samples, feedback, assessments, and other relevant documents. Portfolios can be shared with parents, teachers, and external specialists, allowing for ongoing collaboration and personalized planning. Right? तो जो स्टूडेंट के पोर्टफोलियो है वो भी हम यहाँ पर डिजिटली उसको स्टोर कर सकते हैं। उनको पेरेंट्स है, टीचर है, या कोई भी स्पेशलिस्ट है, किसी भी कोलैबोरेशन के लिए या बच्चे के लिए कोई लर्निंग यहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सूचना है उसके लिए एक बेहतर पहुंच हो जाती है कि भाई एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाते हैं वहाँ पर, जो बच्चे की सारी जानकारी संग्रहित होती है। और मान लो किसी शिक्षक को चाहिए, ठीक है, किसी पेरेंट को चाहिए, या कोई मान लो थेरेपिस्ट है, उसी को बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें बस उसको परमिशन देनी है। वो जो बच्चे का सारा डेटा उसके आगे होगा कि भाई उसको वो बच्चे की हेल्प करने के लिए कैसे टूल्स डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, तो उन सबको चेकआउट वहाँ से कर सकता है। देन डेटा संचालित निर्णय हम ले सकते हैं कि भाई डेटा के अकॉर्डिंगली हम बच्चे के लिए निर्णय ले सकते हैं कि क्या चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, राइट, क्योंकि हमने बच्चे का नेम टाइप किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आगे आ गई और हमें पता चल जाता है कि भाई बच्चा पहले ऐसा था, ऐसे उसने प्रोग्रेस की है, इस तरीके से अगर उसको पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। और जो छात्र का पोर्टफोलियो, तो उसको भी हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया और आकलन या कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज है वो वहाँ पर शामिल कर सकते हैं, या माता पिता के साथ, शिक्षक के साथ, या कोई भी विशेषज्ञ मान लो बच्चे के पोर्टफोलियो मांग रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए, थेरेपी वगैरह के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर उनके साथ शेयर जो है कर सकते हैं। देन एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, तो डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर ICT के टूल्स हैं जैसे गूगल डॉक्स हैं, ये हेल्प करता है टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की, थेरेपिस्ट की, या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कि बच्चे की जो नीड है प्रोग्रेस के, उसमें कोलैबोरेटिवली यहाँ पर उस चीज़ को फुलफिल कर सके। मल्टीपल यूजर्स कैन साइमल्टेनियसली एक्सेस एंड एडिट स्टूडेंट रिकॉर्ड, राइट, कि जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक वर्कशीट आती है, वो हम मल्टीपल टीचर्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, राइट, कि आपको आपने इस सब्जेक्ट के नंबर ही लगाने जैसे, राइट,
दूसरे सब्जेक्ट टीचर को दूसरे सब्जेक्ट के नंबर लगाने, तो आपके पास एक फ़ाइल शेयर होगी, लेकिन आप एक ही टाइम पर आप सभी अपना अपना कंटेंट वहाँ पर जो है ऐड ऑन कर सकते हो। तो कोलैबोरेटिवली डेटा शेयर आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, कि आपने एक फ़ाइल शेयर करी है सभी के साथ, वो मैथ्स वाले टीचर ने अपने मैथ के मार्क्स लगा दिए, ठीक है, जो थेरेपिस्ट है उसने थेरेपी के अकॉर्डिंग कैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है वो लगा दिया, ठीक है, जो टीचर थे उसने अपने मार्क्स लगा दिए, तो एक साथ जो है वो डेटा यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन विद पेरेंट, तो जो हमारी इंक्लूसिव सेटिंग है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम पेरेंट्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेट करें, उनके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है उसकी वेल बींग के लिए। तो जो हमारे आईसीटी के टूल्स हैं ये हमें बच्चों जो टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं उनमें कैसे कम्युनिकेट होगा, कैसे मैसेजिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो उसके लिए भी हमारी हेल्प यहाँ पर करती है। तो कुशल संचार और सहयोग जो है हमें जो है आईसीटी प्रोवाइड करती है, जैसे डेटा का साझाकरण करना है, सहयोग करना है। मान लो गूगल डॉक्स में हमने एक फ़ाइल बनाई कि बच्चों के टेस्ट हुए थे, उसके मार्क्स यहाँ पर लगाने हैं, तो सभी के साथ हमने फ़ाइल शेयर कर दी। यहाँ पर इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश के मार्क्स फिल कर देगा बच्चे के, हिंदी वाला हिंदी के, मैथ्स वाला मैथ्स के, स्पेशल एजुकेटर है तो वो स्पेशली जो बच्चे ने कैसे प्रोग्रेस करी है उसके मार्क्स फिल कर देगा। तो उस सहयोग से जो डेटा है उसको साझा यहाँ पर हम डिजिटली उससे कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि भाई स्कूल में जाकर ही 1 बाय 1 आपको जो है वो मार्क्स वहाँ पर राइट डाउन करने हैं। देन माता पिता के साथ जो संचार है उसको भी इम्प्रूव करना है कि भाई जो टीचर है माता पिता के साथ बच्चे के डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं कि भाई आपके बच्चे ने ऐसा काम किया है, ठीक है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी, तो वो भी हम जो डिजिटल टूल्स हैं उसके साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं। उसकी अनुमति हमें जो आईसीटी देती है। साथ ही माता पिता को अवलोकन या जो चिंता है इनको साझा करने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं कि भाई माता पिता को जो है किसी टॉपिक पर टीचर से बात करनी है, और एक अधिक सहयोगी और उत्तरदायी शैक्षिक वातावरण यहाँ पर बनता है। देन यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर मल्टी सेंसरी लर्निंग एंड सपोर्ट इन इंक्लूसिव सेटिंग, राइट। तो जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी है जैसे स्क्रीन रीडर हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हो गए, तो ये स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको भी यहाँ पर जो है उनकी हेल्प करती है, मेकिंग इट ईजियर टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। असिस्टेड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंटीग्रेट्स विद रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम अलाइंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल जर्नी इंक्लूडिंग देयर अकोमोडेशंस एंड प्रोग्रेस, राइट। तो यहाँ पर आईसीटी हमारी हेल्प करती है कि भाई जो भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी क्या एजुकेशनल जर्नी है, क्या क्या उसकी अकोमोडेशन है, ठीक है, तो वो भी हम आईसीटी की हेल्प से असिस्टेड टेक्नोलॉजी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, तो जो टीचर्स हैं यहाँ पर कैन स्टोर एंड मैनेज मल्टीमीडिया लर्निंग मटेरियल्स, राइट, कि भाई वीडियो फॉर्मेट में हमें कंटेंट देना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए देना है, ठीक है, या एक इंटरेक्टिव लेसन हमें इस चीज़ पर बनाना है, तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जैसे गूगल ड्राइव हो गया या यूट्यूब पर हम वो शेयर कर सकते हैं। एंड दीज मटेरियल्स कैन बी टेलर टू द मीट द स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, ऑफरिंग विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक सपोर्ट टू एनहांस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। तो मल्टीमीडिया रिसोर्स का भी यहाँ पर हम आईसीटी की वजह से यूज़ कर सकते हैं। तो समावेशी सेटिंग में बहु संवेदी शिक्षण और सहायता के लिए आईसीटी का उपयोग हम कैसे करेंगे कि जो भी हमारी सहायक प्रौद्योगिकियाँ हैं जैसे स्क्रीन रीड हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया, तो ऐसे उपकरण यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। जो विकलांग छात्र हैं उनका भी समर्थन हम कर सकते हैं, ठीक है, कि उनको जो भी नीड होगी, उनका जो भी डेटा होगा वो एक जगह पर हम स्टोर कर सकते हैं कि भाई इनको क्या क्या अकोमोडेशन की ज़रूरत थी, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, कैसे इन बच्चों ने प्रगति करी है, तो वो सारी चीज़ें हम आईसीटी की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। देन मल्टीमीडिया संसाधन कि भाई बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है तो उस फॉर्मेट में हम वो कंटेंट जो टीचर है वो कंटेंट यहाँ पर उस बच्चे को डिलीवर कर पा रहा है। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed special education and special educated teacher as well.